तेणु आम परिवार में आम 3 जन भौणी ब्रह्मा कुमारी बाहर बाबा को सेवा से पछे बैकग्राउंड रे किए रहे बड़ दीदी कमलेश दीदी जी आ सहित अक्षय भाई जहाँ ना था अक्षय से बहुत चेष्टा करते 2टी भौणी कहीं ज्ञान में चलने को प्रस्तुत नथिले गोटे बड़ तले जो भौणी से टीचर थिला से ज्ञान में चलला कि आश्रम में रहिला नहीं बाहर किंतु से साहस कर पारानी आश्रम में रही बेली तेणु से सदाବେଳେ कहते तुम 2 भौणी जाक मोर इच्छाटा पूरण कर बाबा अनेक आत्मा सेवा करेंगे। तेणु मोर कहवा कथा आज आम दीदी को मन पकाचे माने दीदी शिक्षा को मन पकेवा दीदी जहाँ बाबा शिक्षा आमको देले ताकू आम प्रत्येक कदम में किभली पालन करी चलिबा बाबा को श्रीमत रे चलिबा जदि आम बाबा श्रीमत और निमित्त आत्मार आज्ञा सी भगवान श्रीमत तांका आज्ञा को पालन करिबा ताहले आमे आम निज जीवन में मध्य अन्य मानक पई उदाहरण सैंपल हो पारिबा मोर कहबार कथा। तेणु आज से दीदी पालन में मु पाठ पढ़ुवा समय से मत अनुमति देते कि तू आश्रम रही पढ़ू कारण आम से समय ये भौणी नथिले जो माने कि सेंटर रे सेवा करि पारिबे 79 रे कोन फोन मिले कि जानते कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम विषय तेणु से हॉस्टेल में बीएससी कंप्लीट कली मत दीदी कहते तू दीदी तो पढ़ना बाबा कहले तू पढ़ू तो आश्रम रही पढ़ तेणु मोर कंप्लीट जो पीजी है मैथमेटिक्स रे उत्कल यूनिवर्सिटी कि आश्रम रही डेली जीवासा कर पढ़ी से समय जटनी डांस करता ये हिंदी इंग्लिश सुनवा माथा थी तेणु दीदी कहले तू से डेली ट्रेन जीवासा कर जटनी भुवनेश्वर आम बड़ दीदी जो मधु दीदी से चाकरी कले से आश्रम रखिले तो भौणी न था तेणु यही पाठ पढ़ा समय दीदी ब्रह्मा कुमारी जीवन संपूर्ण प्रेरणा ने हॉस्टेल प्रत्येक शनिवार रविवार आसू सेंटर में सहयोग करूँ ब्रह्मा कुमारी से ट्रेनिंग नू तेणु आम जीवन परिवार आमको ये ईश्वरीय मार्ग में चलने जदि प्रेरणा मिलता है सी आमर निमित्त कमलेश दीदी से आमको माँ भी पालन दे आम मन को बाबा आड़ को टाणी आने आमको ये पुराणा दुनिया कौन आकर्षण आकर्षित कर पारा ना अनेक बाधा विघ्न आसी प्रतिघात आसी किंतु कौन प्रकार घात प्रतिघात मध्य बाबा प्रति संपूर्ण निश्चय थी कारण कि आम ईश्वर को सेवा लगे आमको भगवान सिलेक्ट कर समस्ते प्रभु पसंद आत्मा तेणु यही जो बाबा शिक्षार धारणा से आम रास्तार संपूर्ण रूप से सहयोग देना बाबा कहले ना हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप हिम्मत दे मर्दा मदद दे खुदा सहित आमर ओडिशा धर्म में 94 पर्यंत ईश्वरीय सेवा चलला बड़ दीदी विशेष आशा और विश्वास थाए जो कि कौन डिस्टर्बांस है भाई भाई मान से तोते जावाक पड़ो तेणु आगे मुझे जर्नी थी से मझे मझे कहते केउझर जीवार अच्छी आउ गोटे घटना कहवा बड़बिल सेंटर अच्छी बड़बिल तेणु केउझर को आम संकल्प कर समस्ते गोटे बड़बिल सेंटर खुलवा दरकार तेणु जो बड़बिल प्रदर्शनी है सेंटर टी खोलला से समय से जड़े मैनेजर रोते जड़े गुजराती भाई सी पेट्रोल पंप था मैनेजर छुट्टी चल जाते 3 मास तेणु सी कहले मोर मैनेजर क्वार्टरटा आपको दौर 3 मास मो मैनेजर फेरी आसिले पुणी आपको क्वार्टर टी खाली करने पड़ो यदि आप ज्ञान शुणा चाहते 3 मास नहीं पारे तेणु से 3 मास रही भौणी मैंने सेवा करते ज्योत्ना भूमि नहांती आउ से मात्र 10 दिन थाए 3 मास कंप्लीट होगा से पर्यटन गोटे जगह मिलना घर मिलता है से 4-5 जन भाई आसुता क्लास करती नुआ आसवा जा चली था यही समय बड़ भौणी मोर आगे एग्जाम अच्छी पीजी रे मो सहित पोस्ट ग्रेजुएशन मोर एग्जाम था के 10 दिन ना 12 दिन कौन थाए मत दीदी कहले तेत तो काम करिया पड़ो तू जा पढ़ी से तोर बही नहीं जा तू पढ़ू और आसी तू एग्जाम देबू आते से ना बंद कर कौटी गोटे व्यवस्था करार अच्छी से खाली हम 30 तारीख में
ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଘର ଦେଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଥାଏ, ବାବାଙ୍କର ଆଦେଶ। କାହାର ଆଦେଶ? ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ଆଦେଶ। ତେଣୁ ମୁଁ ହଁ କହିଦେବି, ହଁ ଦିଦି ଆମେ ଯିବୁ। ମତେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ବିଗୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତୋର ଫାଇନାଲରେ ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦଉ, ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ ସାଡ଼େ ଯିବି, ତୁ ସେଠି ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। କଥା ବାବାଙ୍କୁ ଯିବୁ, ବଡ଼ ପଠଉଛନ୍ତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପାଣି ଥାନ୍ତି, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଗଲୁ। ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଦିନ ଭିତରେ ଯେ 3-4 ଜଣ କିଏ ଆସିବେ, ମୁରଲି ଶୁଣେଇଦେଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ ଦାଦୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ, ଦେଖ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପାଣି, ଆମେ କିଛି କାହାକୁ ଜାଣିନି, ଏଠି ଚିହ୍ନିନି, ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। କ'ଣ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପରେ ସବୁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜାଗାଟା ଠିକ୍ କରିବେ, ଘରଟା ଦେବେ। ଆମେ ଯୋଗ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯଦି ନ ହେଲା ତାହେଲେ କହିବା ବାବା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆମ କାମଟି କରିବା। ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ କଥା କହିଲା କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯୋଗରୁ ଉଠିବି, ଆପଣ ବସିବେ। ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର 2 ଘଣ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କର 2 ଘଣ୍ଟା, ମୋର 2 ଘଣ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କର 2 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମୁରଲି ଶୁଣିବ, ଆଉ ଜଣେ ଯୋଗରେ ବସିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନାସ୍ତା ତିଆରି କରିବେ, ମୁଁ ଯୋଗରେ ବସିବି। ଯଦି ଆପଣ କପଡ଼ା ଧୋଇବେ, ମୁଁ ଯୋଗରେ ବସିବି। ମୁଁ ଯଦି ରୋଷେଇ କଲେ, ଆପଣ ଯୋଗରେ ବସିବେ। ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଏଇଭଳିଆ 7 ଦିନ ତ ହାତରେ ଅଛି। ସେ କେମିତି କ'ଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆଉ ଆମେ ଆଗ 2-4 ଦିନ ତ ସବୁବେଳେ ବୁଲିଲୁ ବଡ଼ବିଲ ସାରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପଚାରିଛୁ, ଘର ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଘର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆମେ ପାରିବାନି, ବାବା କରିବେ, ଚାଲ ଆମେ ବସିଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ଯୋଗରେ ସେମିତି ବସିଲୁ। 5 ଦିନ ହେଇଛି, ଆଉ ହାତରେ ଗଣିକିରି 30 ତାରିଖ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗଣିକିରି 4 ଦିନ ବାକି ଅଛି। କେତେ? 4 ଦିନ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବାବା କରିବ କେଜାଣି, ସେ ତ ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ଆସିକି କହିକି ଗଲାଣି, ମାଲିକ 30 ତାରିଖରେ ଭଉଣୀ ଖାଲି କରିବେ। ଆମେ ସେଠି ଯୋଗ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ବାବା କ'ଣ ନ କରନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଘଟଣା ଅଛି ଜୀବନରେ, ମୁଁ ଏଠିକାର ଘଟଣା କହୁଛି, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ। ଆମେ ବସି ଯୋଗ କରୁଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟରେ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ, 2 ଜଣ ଆସିଲେ। କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ କହିଲେ ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଦିଆହେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲେ, ଜିଜ୍ଞାସା ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଗ କରିବି। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, ଆମେ ଦୋଷାଙ୍କୁ ମିଶି ଯୋଗ କରିବା। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଟଚ୍ କରା। କହିଲେ ହଉ। ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଏ ବିଷୟରେ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ କିଏ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝେଇଲୁ। ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ଭାଇ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଦିନ ଏଠି ରହିବ। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ରହିବ କ'ଣ, ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା 4 ଦିନ ଶୁଣିଥିଲି। ଆମେ ତାପରେ 1 ତାରିଖ ଏଠିକୁ ଯାଉଛୁ, କାହିଁ ଆମର ଏଠି ଆଉ ରହିବାର ସାଥି ନାହିଁ। ଏମିତି କେମିତି ହେବ, ଆମେ ତ ପୁରା 7 ଦିନ କୋର୍ସ କରିପାରିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ବାବା କରି, ଆପଣ ପାଠ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଆପଣ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଏ, 4 ଦିନରେ ଆପଣ 7 ଦିନ କୋର୍ସଟା ଆମେ କରେଇଦେବୁ। ସେ ଭାଇକି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆପଣ କିଏ କ'ଣ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼ବିଲର, ମୁଁ ଆଉ ନାମ ଆମର କିଛି ମନେ ନାହିଁ, 35 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଭଉଣୀ ମୁଁ ହେଲି ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର। ମୁଁ କହିଲି ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର କରନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। 4 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ହବ, 4 ଦିନ ଭିତରେ। ସିଏ ଭାଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଲା, ବୁଝିକିରି ଗଲେ। ତାପରେ ଦିନ ସକାଳ ଆସି ବୁଝିଲେ, ତ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ପୁଣି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିଲେ, ତ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେ 4 ଦିନ ଭିତରେ 4ଟି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋର୍ସ କରିବା ଭିତରେ ସେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ? 10 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ହେଇଗଲା। କାହାର 2 ଦିନ ହେଇଛି, କାହାର 4 ଦିନ ହେଇଛି, କାହାର ଦିନ ହେଇଛି, ଏଇଭଳି 10 ଜଣ। କହିଲେ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଯିବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ଆମେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା, ପୁଣି କିଏ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଥର ଡାକିବୁ, କେବେ ଡାକିବୁ। ଆମକୁ ମିଶିକିରି ଫାଇନାଲ କରିବାର ଅଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇକିରି ଆମକୁ ବସେଇବାର ଅଛି। କହିଲେ ଭଉଣୀ, ସେ ଆମେ ଯାଇ ସେ ମାଲିକଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆମକୁ 1 ତାରିଖଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ହେଲେ 1 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି କରିଦେବୁ। କହିକି ସେ ଜଣାଶୁଣା ଯଦି ସେ ମାର୍କେଟରେ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୂଜା ବୁଲା କଲେ। ମୁଁ ସେ ଭାଇନାଟି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଘରରୁ ଯେ କିରାୟାରେ ଥିଲେ, ସିଏ 30 ତାରିଖରେ ଯିବାର ଥିଲା, ସେ ଘରଟା ଖାଲି ହେବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଥାଏ କେତେ, 600 ଟଙ୍କା। ସେ ତାଙ୍କର ଆପସରେ ମିଶିକିରି କାହାକୁ କ'ଣ, ସେ ପ୍ରଥମ ମାସଟା 600 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବୁକ୍ କରେଇଦେଲେ, ଆମେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିବୁ। ବୁଝିପାରିଲେ, 30 ତାରିଖରେ ସେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଯିବେ, ଆଉ ଆମେ 1 ତାରିଖରେ ଆସିବୁ। କହିକିରି ଫାଇନାଲ କରିଦେଇ ଆସି କହିଲେ, ଭଉଣୀ ଖୁସି ଖବର, ଘର ମିଳିଗଲା। କହିଲେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଘର ମିଳିଗଲା, ଚାଲ ଆପଣ ଆଜି 30 ତାରିଖରେ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଆମେ ସଫାସୁତୁରା କରିବୁ, 1 ତାରିଖରେ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ କଥା, ବଡ଼ ଭୂମିକା। ଆମେ ଖୁସିରେ ସମାଚାର ଦେଲୁ କି ଏଇଆ ହେଇଛି, ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି ବଡ଼ମିଲରେ। କହିଲେ ହଉ। ଆଉ 1 ତାରିଖରେ ସେଠି ଆମେ ସାମାନ ସିଫ୍ଟ କଲୁ, ଘର ନିଆହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ, କିଏ ସ୍ନେହ ଭଉଣୀ ନା କିଏ ଥିଲେ, ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଏଥର ରଜର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଡାକି ଦେବାର ଅଛି ଏଠିକି, ସେ ତାର ଆସିବ 2 ଦିନ ପରେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି,
से आसब तुम से जड़े भौणी किए जीव सांगे सेवा कर सबसे भाई मान बुझिक घरटा पाइना करूँ आपड़ रही आप भोग लग सारा कहली पूरा बाबा डाकरा ये भौणा से संभाले मत तो जावाक पड़ो तेणुक 1 तारिख में भोग लगे बाबा ये आ 2 तारिख दिन सका बाहर गले तेणु बाबा आज्ञा बड़र आज्ञा केते शक्ति भरी रही केते आशीर्वाद भरी रही से कौन क्षेत्र में आम के आज पर्यटन निजर मत मिसई ना जहाँ बाबा कहले जहाँ निमित्त आत्मा कहले से सदाबले भाविक आमर कल्याण अच्छी अरे से स्टूडेंट कौन करेंगे कौन दीदी करें स्टूडेंट प्रति का सहित बुद्धि रखिबार नहीं एक बाबा दूसरा न कोई स्टूडेंट को तैयारी करला वाला बाबा संभालला वाला बाबा आमे बस केवल योगदान दबा तेणु यही पड़ी गोटे घटना जोटा कि माजिस्ट्रेट पे पचारि बड़बेल चली ठीक से ही भाई ढेंकानाड़ी सेमती डिस्टर्बांस बंद होगा जाऊला बड़ दीदी कहते ढेंकानाड़ी जबार अच्छे जटनी तो है ही है निश्चित तो थिला सेतबेले सेमती दीदी कहते जटनी रही पड़ो तेणु मु कटक रही कटक स्थायी रूप से रही पारि ना जदि 2 दिन 4 दिन हाँ मोर ये फिक्स थी जो सेंटर में भी रुहे हॉस्टेल भी रुहे मु सप्ताह कटक आस कहीं अमृत बेड़ा जोगटा रविवार सकाଳେ आम समस्ते से संगठन में करूँ आम गृहस्थी भाई बहन मान दीदी छुट्टी देता से शनिवार रात आसिक तेलेंगा बजार में रुहति तेणु आम संगठन योगटा अमृत बेड़ा पावरफुल है से पड़े जाए सेंटर थे पड़े जाए मत संगठन योग बहुत भल लगे तेणु दीदी मानकर एभली डायरेक्शन गाइडेंस पालना आमर ये अलौकिक जीवन न्यू मजबूत है तेणु दीदी कहती जो शेर है ना शेर क्या करता है अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ना उसको साथ में नहीं रखता है उसको बाहर फेंकता है क्यों वो भी शेर बने वो क्या बने शेर बने ये नहीं बिल्ली नहीं बने बकरी नहीं बने जैसे और जानवर अपने बच्चों को साथ साथ लेके चलते हैं इंसान एक ऐसा जानवर है जो अपने बच्चे के पीछे कितनी साल बिताता है बच्चे को बड़ा करने के लिए खड़ा करने के लिए पालतू बनाने के कितने साल लगा लेता है जानवर ऐसे नहीं करते जानवर बच्चे पैदा किए बस थोड़े समय ध्यान दिए कल हम जैसे देख रहे थे क्रोकोडाइल का तो वो थोड़े समय के लिए संभाल के फिर उसको छोड़ देता है नदी में वो भी अपना जीवन जीना सीखे तो ऐसे बड़ी बहनी ने कहा कि जो बाबा के शेर बच्चे होते हैं ना वो हमारे बच्चे के झुंड में भी रहेंगे अकेले में भी वो कमाल कर सकते हैं तो जब हम उनके अनुभव सुनते थे ना कभी कभी ऐसा लगता था कि ये अगर उड़ीसा भरने में आकर के बिना भाषा के अगर ये बाबा का ज्ञान का परचम फैलाए इतनी सेवा किया हम लोगों को तैयार किए तो हम भी तो शेर के बच्चे शेर है हम भी तो बाहर जा सकते हैं हम भी तो ऐसे जगह पे सेवा कर सकते हैं इसलिए हम बाबा को ऑफर करते थे बाबा हम आपकी फ्री हाल है हमने नौकरी नहीं की इसलिए आप हमको यूज करो जहां आपको जरूरत है हम आपके राइट हैंड इंस्ट्रूमेंट आप हमको वहां सेट करो कभी ये नहीं कि इस जगह पे रखना इस जगह पे रखना बाबा आपको जहां जरूरत है आप इसी हैंड को वहां यूज करना ये हमने हमेशा बाबा को कहा बाबा आपकी इच्छा मुझे संगम युग में पूरा करना है मेरी इच्छा पूर्ण करो ये नहीं मेरी इच्छा बाबा की इच्छा है जो बाबा चाहेगा संगम युग में वही इच्छा मैं पूर्ण करूं तो ये ड्रामा अनुसार बाबा के प्लान अनुसार कल पहले के अनुसार तो बाबा ने हम लोग बच्चों का ये भी था जब माउंट आबू जाते थे ना जो संकल्प हम संकल्प में करते हैं सब फलीभूत होता है हम जब माउंट आबू जाते थे तो हम बाबा कमरे में कुटिया में रो के आते थे बाबा ये मधुबन निवासियों ने क्या पुण्य किए थे कब किए थे जो इनको हम अपने पास रखा और आप हमको 3 दिन का रास्ता पार करके आपके पास हम आते हैं क्या हमारा कोई पुण्य का खाता पहले का नहीं है क्या जो आप हमको बगल में रखोगे हम आपके पास रहेंगे जितनी बार आप माउंट आबू में अवतरण करेंगे उतनी बार मैं आपसे मिलन बनाऊं आपके लिए मैंने कुर्बानी किया है इतना आप भी मेरे पर कुर्बान रहेंगे इतना करेंगे ये मैं पत्र लिख के बाबा कुटिया में डाल के आते थे कि बाबा ये मुझे आप कब बुलाओगे जल्दी बुलाना मधुबन धरने में तो ड्रामा ऐसा बना कि चेंज बाबा ने ऐसे बुलाया मेरे सेवा का शौक है बोले तो मधुबन में रह के बैठ के इतनी सेवा नहीं कर पाओगे तेरे को फील्ड चाहिए हम सहयोग देंगे तो जो कह रहे हैं ना कलवाड़ी जमीन उसका तो इतिहास बहुत लंबा है लेकिन हमको 94 में जुलाई मास में हम 4 जने को लेके गए थे योग शिविर में जबकि रेलवे डिवीजन के जो एरिया है
और उमा बहन जो है, उमा बहन के फादर उमा बहन, एडियारन और मैं, ऐसे हम 4 जने 94 में शिविर में गए, राजयोग शिविर में मधुबन। तो वहां पर मोहिनी दीदी को बड़ी दीदी जी ने कहा कि आप रंजू बार बार ऑफर कर रही थी, अभी आप रंजू को रोक सकते हैं सेवा के लिए। तो दीदी ने कहा रंजू तुम टिकट कैंसिल करो, तेरा मन था मधुबन में रहने का और आप 4 दिन के लिए, तो 15 दिन के लिए रहो। मैं तो बहुत खुश होगी, कहीं हम 17 दिन मत कहीं 8 दिन 4 दिन डाकी नौचे आमंत्रित रहे देना आमे मधुबन में रहूं, तेणु 15 दिन पर रहिले, से 15 दिन ही आज से लगते 32 इयर्स 15 वर्ष भितर से मैंने मधुबन कलेक्शन में गोटे सेंटर चालू मिली, सेठी दीदी पठेली तुम एठी सेवा कर, एठी आवश्यकता है मोर बाबा है शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाले। हम गीत गाते हैं ना, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। जो बाप की महिमा सब बच्चों की महिमा, संगम में बाबा ने भी हम बच्चों को किस लिए निर्माण किया है कि ये बिगड़ी हुई दुनिया को बनाना है ना, अपनी लाइफ को बनाने के साथ साथ दूसरे बिगड़ी को बनाना। तो इसीलिए बाबा ने जब हमको वहां भेजे, वहां पर माहौल कुछ अलग था, तो बहुत कुछ बिगड़ा रहा था, लेकिन मैंने बाबा का एक ही डायलॉग, बिगड़ी को बनाना बाबा का काम, स्वयं बच्चों का काम। तो हम निर्सम तरफ होकर के वहां बाबा की सेवा में उपस्थित रहे, योग तपस्या किए, तो बाबा ने अपने आप अपने बच्चों को निकाले। और विशेष करके झाड़ू जो है वो ग्रेनाइट नदी के नाम से परिचित है। आपके हर सीढ़ी में लगी है ना ग्रेनाइट, नाम से पहाड़ अच्छे से पड़ता टोटल ग्रेनाइट पहाड़, तो इसलिए ग्रेनाइट नदी कहा जाए। इतना डेवलप नहीं, केवल ग्रेनाइट बन से धीरे धीरे अभी डेवलप हो जाए, तेणु से ग्रेनाइट नदी थोड़े थोड़े पॉलिश चमक आसिए, बार बार अच्छे से पॉलिश मार दो, फिर उसके बाद उसको पॉलिश की जरूरत नहीं, लेकिन मेहनत बहुत लगता है। ग्रेनाइट पत्थर को काटना और उसको पॉलिश करना, सेट करना, और डेकोरेशन काम बढ़िया आता है, देश विदेश सब जगह जाता है। तो फिर एक बार मेरे मन में भी विचार आया, यही काटना ग्रेनाइट पत्थर है, ये इतनी सहज निकलने वाले नहीं है, इनके ऊपर अच्छे से डिसाइड करो, पॉलिश करो, सेटिंग करो, फिर ये बाद में सेट हो जाए। तो सचमुच ऐसा ही निकलेंगे नहीं, और जो निकलेंगे बाबा के बच्चे बिल्कुल पक्के बच्चे निकलते हैं। तो ऐसा बाबा अभी सेवा वहाँ करा रहा है, मधुबन का कमरा है। फिर मन में और भी था, और एक बाबदादा ने कहा कि बच्चे मधुबन का कमरा है जालोर, जो जालोर में रहते हैं वो मधुबन के दूसरे कमरे में रहते हैं। बच्चे यही सोचता है एक कमरे से दूसरे कमरे में हम गए, तो हम दूसरे कमरे में रहते हैं, मधुबन वासी के रूप में, मधुबन निवासी के रूप में बड़ों की नजरों में रहते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, और बाबा कराता है, करम करावनहार बाबा है। तो हमारी जितनी सेवा है उस सेवा का शेयर होल्डर कौन है? हमारी आदरणीय दीदी जी है। क्यों, मैं जब गई पहले तो बोली तू आजा, क्या करेगी, वहां तो कुछ है नहीं, मैं तो आ गई थी, तू भी आ जा। फिर बाद में जब मैं रही, मैंने बड़ों में रखा ऐसे नहीं आना है, तो बोले देख तू मेरी संकल्प को पूरा की। क्यों, बोले मेरे को पहले सुमेरपुर भेजे थे कि सुमेरपुर जाओगे, वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है, माउंट आबू के नजदीक। बोले वहां के लोग सुनते नहीं, मैं जाके दीदी क्या करूँगा। दीदी ने कहा ठीक है, बोले मेरे को फिर उड़ीसा भेज दिए। मेरे मन में था कि राजस्थान की सेवा करना है, तो तू गई वहां पर, तुम भी हमारी बच्ची है, तो तुम राजस्थान की सेवा करेगी तो मेरी आस को पूरा करेगी। तो इसलिए हम अभी बड़ों के आस पर है, बड़ों की नजरों में उनकी सेवा के लिए बाबा करा रहा है, हम कर रहे हैं। इसलिए हमें और एक भाई का, मैंने कहा हमारा मिशन में इतने भाई बहन होते हैं, यहाँ तो नहीं होते, यहाँ तो खूब माथा मारते, कोई थोड़े बहुत निकलते। तो एक भाई ने मेरे को कहा रंजू आप ये सोचो 10:1, मैंने कहा क्या, आपकी क्लास का 1, आप उड़ीसा क्लास का 10 स्टूडेंट के बराबर है। अगर आपका मॉर्निंग क्लास में 5 जने आते हैं, आप हमेशा समझो मैं 50 को नॉलेज सुनाती। मैंने कहा ऐसा कोई सोचो, या प्रैक्टिकल में कितना नंबर मिलेगा? बोला इतना नंबर आपको मिलेगा, इसलिए आप निसंकल्प होकर के सेवा करो। तो ऐसे बड़ों की हर प्रकार से हमको जो मोटिवेशन मिला, तो उस मोटिवेशन से फिर हम बाबा की सेवा में रहेंगे, और बाबा अच्छा सेवा करा रहा है। इसलिए बाबा की शुक्रिया, ड्रामा की भी शुक्रिया, बड़ों की भी शुक्रिया, सबकी क्या कहेंगे? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद।